बावजूद प्रधानमंत्री जी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से आंध्र प्रदेश में चुनावी सभा करने गए। क्या चुनाव आयोग की उनको भय है? यह सरकार भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की बात रोज करते हैं कि पाकिस्तान च्यू नहीं कस रहा है और पाकिस्तान से चंदा लेते हैं प्रधानमंत्री जी। क्या बात करते हैं। इसलिए गौ हत्या करने वाली कंपनी से 150 करोड़ का चंदा ले लिया गया है। आप पैसा लो, गौ हत्या कराओ और पैसा लो। प्रथम किस्त में 250 करोड़ रुपया ले लिया गया। अगर वह कोरोना का इंजेक्शन गलत ही हो, लेकिन सरकार ने मान लिया कि ये सही है, तो पैसा उसको मिल गया। चुनाव आयोग को उसका संज्ञान लेना चाहिए और प्रधानमंत्री जी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आज अभी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम पर जो इन लोगों ने देश के पूंजीपतियों से, देश के कंपनियों से रुपया लेने का काम किए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस समय मैं पहुंच चुका हूं बलिया लोकसभा में। यहां पर कहीं ना कहीं आचार संहिता लागू हो गई है। सारे लोग अपनी अपनी जगह जगह प्रत्याशी उतार रहे हैं। कटी चौराहे पर लोग अपने अपने दल बल के साथ बैठ रहे हैं लोग, और कहीं ना कहीं चुनाव की चर्चाएं होती रहती है। यहाँ पर तमाम से लोग हैं। बलिया लोकसभा में बीरेंद्र सिंह मस्त सांसद हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ। इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे क्या है यहाँ का माहौल और यहाँ के सांसद किसको चाहते हैं और किसकी सरकार बननी चाहिए। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम है? शिव नारायण यादव। क्या लग रहा है इस बार पीडीए का सांसद बनेगा। पीडीए वीरेंद्र मस्त हारेंगे। जो भी भाजपा का कोई भी प्रत्याशी आएंगे उनको हराना है। ये सरकार बहुत भ्रष्ट सरकार है। ये सरकार जो बांड का खुलासा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उस पर बांड का खुलासा भी नहीं कर रही है, उसका नंबर नहीं दे रही है। 21 तक फिर दिए हैं। और आचार संहिता लगने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री हवाई जहाज से यात्रा किए हैं, जो मीटिंग किए हैं, और वो आचार संहिता के उल्लंघन भी किए हैं। और इस क्षेत्र में विकास का नाम पर जीरो है। बलिया लोकसभा में प्रत्याशी जो भी आएगा पीडीए का, उसको हम लोग जिताएंगे। और महंगाई से और त्रस्त हैं लोग, और हर सरकार के उत्पीड़न से हम लोगों की ये जनता यहाँ बहुत त्रस्त है। और ये इस सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में जोगी से इतना त्रस्त है लोग कि रोड पर सांड दिखाई देते हैं। किसानों के लिए जो फसल बोई जाती है उसको सांड चढ़ रहे हैं, उसका कोई व्यवस्था बनवा दी है। फिर भी आप लोग नाराज हैं। ये जो गुंडा राज जो कह रहे हैं कि खत्म हो गया, इतना गुंडा राज कभी नहीं हुआ है जितना कि हर दिन प्रतिदिन 10 गो 8 गो 5 गो लड़कियों के साथ छेड़खानी और रेप कांड हो रहा है। और यह गुंडा राज जो जोगी ने ला दिए हैं, ये तो जानते ही नहीं है कि ये खेती कैसे होती है। ये तो जोगी है, ये तो मठ में रहने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं। जो किसान दिन रात खेती में रात दिन लग कर करते हैं और पता चलता है कि इधर से सांड चल के चला गया, इधर से सुअरवा चढ़ के चला गया। और रोड पर एक्सीडेंट सबसे ज्यादा सांडों से हो रही है, नीलगाय से हो रही है। तो अब ये बताइए कि सरकार में जितना गुंडागर्दी है उतना किसानों पर कभी नहीं थी। अच्छा, तमाम से और लोग हैं। जी, आपका शुभ नाम? विजय शंकर यादव। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी सरकार तो कह रही है कि 400 से पार। हाँ, बीजेपी सरकार मान चुकी है कि मुझे आना नहीं है 24 में, इसलिए वो प्रोपगंडा फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार से देश के नौजवान, देश के किसान, देश के व्यापारी, कोई ऐसा वर्ग नहीं है कि जो उससे खुश है। आज सरकार, अभी प्रधान जी बता रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी 16 अगस्त को 3 बजे से इस देश में आचार संहिता लग गया। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से आंध्र प्रदेश में चुनावी सभा करने गए। क्या चुनाव आयोग की उनको भय है? यह सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को मानने वाले नहीं हैं। संविधान को समाप्त करने के लिए ये लोग लगे हैं। और यह चुनाव 2024 का चुनाव संविधान बचाओ
का नारा रहेगा। संविधान को बचाने के लिए यह चुनाव होने जा रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सफाया होने जा रहा है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अगर दूसरा पार्टी होती तो क्या एक्शन होता? क्या आप लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी ऐसा कर रहे हैं तो चुनाव आयोग को उसका संज्ञान लेना चाहिए और प्रधानमंत्री जी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आज अभी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम पर जो इन लोगों ने देश के पूंजीपतियों से, देश के कंपनियों से रुपया लेने का काम किए, ईडी सीबीआई भेज करके उन लोगों पर ताला लगवाने का काम किए और कहीं से चंदा रुपया आ गया तो फिर वो लोग दूध के धोए हुए हो गए। अभी कोरोना काल में वैक्सीन के नाम पर प्रथम किस्त में 250 करोड़ रुपया ले लिया गया। अगर वह कोरोना का इंजेक्शन गलत ही हो लेकिन सरकार ने मान लिया कि ये सही है तो पैसा उसको मिल गया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, गौ माता के नाम पर। हम लोग यादव है, गाय की पूजा करने का काम करते हैं, लेकिन गौ हत्या करने वाली कंपनी से 150 करोड़ का चंदा ले लिया गया है। आप पैसा लो, गौ हत्या कराओ और पैसा लो। हिंदुस्तान के अंदर 31 लोग हिंदुस्तान का रुपया लेकर के विदेश भाग गए और खतरा आज किससे है? मुसलमान से। सरकार ने कहा कि आज देश में खतरा है मुसलमानों से। पाकिस्तान की बात रोज करते हैं कि पाकिस्तान च्यू नहीं कस रहा है और पाकिस्तान से चंदा लेते हैं प्रधानमंत्री जी। क्या बात करते हैं। इसलिए देश की जनता उब चुकी है। प्रधानमंत्री जी का सफाया होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। संविधान बचाने की लड़ाई है। जब संविधान बचेगा तो हम और आप सारे लोग खुशहाल रहेंगे। जब संविधान नहीं रहेगा तो कोई खुशहाल नहीं रहेगा। ओम प्रकाश राजभर का एक विवादित बयान आया है कि अखिलेश यादव को अंडा बेचवा देंगे। ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो है अरविंद राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव को अंडा बेचवा देंगे। क्या लग रहा है? वो दिन भर गजे की नशा में रहते हैं लोग बाप बेटा, और गजे की नशे में, दारू के नशे में कौन क्या बोल देता है उसको बहुत देखने की जरूरत नहीं। हो दिन भर गजे की नशा में रहते हैं। तमाम से युवा हैं, आप तो युवा हैं लगातार। अभी तैयारी करता हूँ, लेकिन तैयारी करने से कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि तमाम बार जब हम लोग जाते हैं पेपर देने तो पेपर लीक हो जाता है। सरकार वो देती है कि भाई पेपर लीक नहीं, आप लोगों को रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे। आप पेपर देकर आते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया, नौकरी कहाँ मिल रही है। मोदी सरकार कह रही है कि 400 से पार, क्या कहेंगे? मोदी को भगाना है और यह बिल्कुल संविधान को बचाना है और यह बिल्कुल बेहया बेशर्मी सरकार है। कहते हैं कि अटल का नारा लगाते हैं, वो खुद अपनी बात पर अटल नहीं है, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। तो वो फिर जो पहले जिस बात पर अटल नहीं है, पीछे की बात की उनका क्या भरोसा है कि वो अटल रहेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, जो है चंदौली में पुलिस दिन दहाड़े एक नशा खैनी मांगने पर और एक अध्यापक ने नहीं दिया तो उसको सरकारी हथियार से उसको हत्या कर दिए हैं। यही गुंडा राज है योगी की सरकार में। और योगी की सरकार या मोदी की सरकार जो चला रहे हैं, मोदी कह रहे हैं हिंदुस्तान में एक व्यक्ति पर 31,000 रुपया कर्ज है, 205,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के ऊपर कर्जा है, जो आज तक कभी भी कांग्रेस की सरकार रही हो या विपक्ष की रही हो, कोई सरकार इतना कर्जा नहीं लिया था जो कि आज हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने विदेश से कर्जा लिए हैं। उजाला गैस, उजाला क्यों कह रहे हैं? उजाला गैस दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं और 500 रुपया प्रति व्यक्ति पर महंगाई बढ़ा रहे हैं। कहाँ सरकार गरीबों को देख रही? गरीबों को तो लूट रहे हैं, रोजी रोजगार नहीं दे रहे हैं। नौकरी 10 साल में कहे थे कि 1 साल में हम 10 लाख नौकरी देंगे, 10 को नौकरी नहीं दिए, 10,000 नहीं दिए। इतनी निकम्मी सरकार। ये चाहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम संविधान, अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान को बदल देंगे, किसी भी जनता को वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। इस तरह से ये सरकार
जो भी चाहते हैं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना चाहते हैं दबाव से। जब हमारे गोयल चुनाव आयुक्त थे उनको दबाया गया, नहीं दबाए तो उनसे इस्तीफा लिया गया। और 15 तारीख को मार्च को चुनाव आयुक्त की घोषणा होने वाली थी कि नया चुनाव होगा। 14 तारीख को ही घोषणा करके 15 को ज्वाइन करा दिया गया और 16 तारीख को आचार संहिता चुनाव का घोषणा हो गया। 15 तारीख के बाद 16 तारीख आचार संहिता लगता है। मोदी जी विदेश में दौरा करने जाते हैं, सरकारी फ्लाइट से जाते हैं, सरकारी हवाई जहाज से जाते हैं, उस पर चुनाव आयुक्त नहीं कोई एक्शन ले रहा है। क्या उन पर क्या एक्शन होना चाहिए? उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए और सरकारी धन का दुरुपयोग का कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने बांड का जो ये लगाया है, एसबीआई ने उसको छिपा रहा है चुनाव आयोग को, और उससे मिलकर एसबीआई यदि चंद्रचूड़ ने चीफ जस्टिस 5 कमेटी लेकर नहीं बैठते तो सारा घोटाले का पैसा जो है मोदी जी खा गए हैं। उनके ही परिवार के, उनके ही करीबी नोटबंदी करके और विदेश में नीरव मोदी जैसे लोग विदेश में पैसा लेकर चले गए। वो 18 घंटा नहीं 18 मिनट वो काम करने वाले नहीं है। वो काम करने वाले नहीं, केवल देश को गुलाम करना चाहते हैं कि जब हम सरकार बनावे तो हम देश को गुलाम बनावे। उनके लिए तो 101 अरब 40 करोड़ उनका परिवार है। अब परिवार में जब प्राण प्रतिष्ठा होता है मंदिरों में, ये हमारे हनुमान जी का मंदिर है, तो ये शास्त्र बनाए हैं, शास्त्र बना है कि बिना औरत के कोई भी पूजा पाठ में नहीं बैठता है। तो वो बिना औरत के बैठ के उनके बाद उनकी औरत है नहीं बुलाए। उनकी माँ है, हिंदू है, उनकी माँ का श्राद्ध हो गया, माँ के मरने के बाद श्राद्ध करने तेरही करने नहीं गए, दाढ़ी माथ तक ने नहीं बनवाया, वो कैसे हिंदू है? वो कैसा व्यक्ति है? वो कैसे प्रधानमंत्री है कि संविधान को बदलकर और हिंदुस्तान से हमारे गरीबों को और जनता को यहाँ से एकदम गुलाम बनाना चाहते हैं। या ऐसी यह सरकार है, इसको नहीं बदला जाएगा। 100 रुपया का राशन देंगे, 500 रुपया का कर्जा डालेंगे। ऐसी सरकार कभी हम लोगों ने नहीं देखा है, न इतना कभी कर्जा हुआ था हिंदुस्तान। आप इस बात को जानते हैं कि देश के नामी गिनामी पूंजीपति जिनका सरकार ने कर्जा माफ करने का काम किया, अरबों जो कहते हैं कि हिंदुस्तान के पूंजीपतियों में दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर है, उन पूंजीपतियों का कर्जा माफ करने का काम किया गया और फिर उनको कर्जा देने का काम किया गया। दोनों काम, एक तरफ जो कर्ज है उसको माफ किया गया और दूसरी तरफ दोबारा कर्ज दिया गया और किसान फटेहाल है। ये दोहरी नीति भारतीय जनता पार्टी झूठ जुमले की सरकार है और ये जो झूठ बोलता है वो बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। जो 14 में आया 24 में सफाया होने जा रहा है। अच्छा, आपके गांव के बगल में उमरपुर दियारा है, वहाँ के ग्राम प्रधान आपके पीछे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं, प्रधान जी आ जाइए, कहीं ना कहीं सांसद, नेता, मंत्री, विधायक सबकी जिम्मेदारी होती है, अधिकारी सबकी जिम्मेदारी होती है कि हर एक गांव में सरकारी योजना पहुंचे, लेकिन वहां पर इनके गांव में आज तक बिजली नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? सांसद जी को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? सांसद जी को तो हम लोग देखे ही नहीं है। चुनाव के बाद माननीय सांसद जी को हम लोग देखे नहीं। सांसद जी किधर से आते हैं, किधर जाते हैं। और रहा सवाल योजना का, तो वहाँ गरीब लोग बसते हैं और इन लोगों को गरीबों से कोई वास्ता नहीं है। गरीबों को खत्म करने का इरादा है, न कि गरीबी हटाने का इरादा। सरकार तो कहती है कि गरीब हमारा परिवार है, मोदी जी कह रहे हैं कि गरीब हमारा अच्छा, हम कह देते हैं कि आप हमारे भाई हो और अंदर से हम चाकू मारने का काम करें तो आप हमारे भाई तो हुए नहीं, भाई को चाकू तो मारेंगे नहीं। सरकार झूठ बोलती है, एक तरफ अपना परिवार बताती है और दूसरे तरफ उन गरीबों को निशाना साधती है। क्या कहेंगे प्रधान जी? आपके गांव में बिजली की समस्या, अभी आपसे बात भी की है, बिजली की समस्या सबसे बड़ी है। क्या जिम्मेदार अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे? अधिकारी और नेता, मंत्री, विधायक जो भी है। मैं वरिष्ठ अधिकारी जो भी जिले के हैं उनसे आग्रह करूंगा कि बिहार के सीमा से सटे वो गांव है और बिहार निकट बक्सर जिला है। बक्सर जिला अधिकारी से हमारे बलिया के डीएम साहब अगर मिल करके वार्ता करके वहाँ व्यवस्था करें तो विद्युतीकरण हो सकता है। इसके लिए हम लोग बात संज्ञान में डाल भी चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये
गंभीर समस्या है। 75-76 वर्ष आज़ादी का हो गया, लेकिन आज भी लोग डिबरी युग में जीवन यापन कर रहे हैं, फिर भी किरासन तेल भी नहीं मिल रहा है। अब तो कितनी गंभीर समस्या है, आप ही विचार कर लीजिए। और हमारे नेता लोगों की तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में वहाँ जाते हैं, उसके बाद तो कोई वहाँ जाता नहीं है। आप जैसे पत्रकार बंधु वहाँ किसी तरह पहुँच जा रहे हैं और हम लोग जैसे छोटे समाज सेवी पहुँचते हैं। यहाँ पर किसकी सरकार होनी चाहिए, यहाँ पर अपने अपने लोग यहाँ पर राय दिए हैं। आप अपने कमेंट में जरूर बताएं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।